हरे कृष्णा। एक दिन द्वारका में बैठे श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। उनके मुख पर अद्भुत तेज था, पर आंखों में छुपा था एक गहरा विरह। रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु किस बात की चिंता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मुझे वृंदावन की याद आ रही है। मेरी गोपियाँ, मेरा नंदगांव, मेरी यशोदा मैया। फिर श्री कृष्ण ने उद्धव को बुलाया, अपने मित्र, शिष्य और प्रिय भक्त उद्धव। श्री कृष्ण बोले, तुम मेरे संदेश के साथ वृंदावन जाओ। गोपियों को समझाओ कि अब मोह छोड़ दें। मैं अब द्वारका का राजा हूँ। उन्हें योग और ज्ञान का मार्ग समझाओ। उद्धव रथ में बैठ वृंदावन पहुँचे। जैसे ही गोपियों को समाचार मिला कि कृष्ण ने संदेशा भेजा है, वे दौड़ी दौड़ी आईं। पर जब उन्होंने देखा कि कृष्ण स्वयं नहीं आए और केवल एक ज्ञानी ब्राह्मण उद्धव आए हैं, तो उनके मन में विरह की पीड़ा उमड़ आई। उद्धव ने कहा, गोपियों, कृष्ण अब द्वारका में हैं। वे तुमसे प्रेम करते हैं, पर अब तुम्हें मोह से ऊपर उठकर ज्ञान की ओर चलना चाहिए। एक वृद्धा गोपी बोली, उद्धव जी, आप ज्ञान की बात करते हैं। हमें वे सूत्र नहीं चाहिए जो हृदय को बांधते ही नहीं। हमें वह कृष्ण चाहिए जो हमारे मन में, प्राण में और हमारी सांसों में रच बस गया है। केवल हमारा प्रिय कृष्ण, बस वही हमें चाहिए। एक दूसरी गोपी बोली, हमने कृष्ण से प्रेम किया है, बिना शर्त के। ना किसी लोक की इच्छा है और ना ही मोक्ष की। अगर ज्ञान में कृष्ण ही नहीं, तो वह ज्ञान हमें नहीं चाहिए। राधा चुपचाप खड़ी रहीं। उद्धव ने उनकी आंखों में देखा। वहाँ ना कोई शिकायत थी, ना कोई आशा, केवल समर्पण ही समर्पण। इन बातों को सुनकर उद्धव का हृदय कांप उठा। वापसी पर उद्धव ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आपने मुझे ज्ञान का मार्ग बताया था, पर वृंदावन में मैंने भक्ति का सागर देखा। गोपियों का प्रेम आपकी मूर्ति नहीं, आपकी आत्मा तक पहुंच चुका है। भक्तों, इस कथा का संदेश केवल यही है कि उद्धव और गोपियों का संवाद केवल एक संवाद ही नहीं था। वह ज्ञान और भक्ति का अटूट मिलन था।